बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ज़बरदस्त आज की ये वीडियो है। जो हज़रात इस इंतज़ार में थे कि हनीफ़ कुरैशी साहब और अल्लामा अशरफ आसफ़ जलाली साहब का आपस में मुनाज़रा हो, वो आज जो है वो खुश हो जाएं। अल्लामा अशरफ आसफ़ जलाली साहब जो है वो मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ। हनीफ़ कुरैशी साहब को अब चाहिए कि जितने भी हीले बहाने इन्होंने लगा लिए वो लगा लिए। बड़ी सिंपल और सीधी सी बातें हैं जो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ एक वीडियो की शक्ल में। कुछ हम इंशाअल्लाह ताला वीडियो के बाद बातें करेंगे, लेकिन मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा जितने भी सुनने देखने वाले अहबाब हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ अल्लामा अशरफ आसफ़ जलाली साहब के साथ हो या उनका ताल्लुक़ मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ हो, बस ये दिल वाला प्याला जो है ना, इसको ज़रा सीधा रख कर इंसाफ के साथ आपने फ़ैसला करना है, दयानतदारी के साथ। फिर जो है वो इंशाअल्लाह ताला किसी रिज़ल्ट तक हम पहुँचेंगे। अल्लामा ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली साहब शेखुल हदीस हैं, इनका पॉडकास्ट हुआ, इन्होंने सारे उक़दे खोल दिए, सारे पर्दे इन्होंने हटा दिए। अब पता चलेगा कौन मैदान से भाग रहा है, क्योंकि ये इरफान शाह साहब हो गए, हनीफ़ कुरैशी साहब हो गए, रियाज शाह साहब हो गए, मुफ्ती चमन ज़मान साहब हो गए, व दीगर जितने भी हैं जिनको एक नाम दिया गया है पिंडी ग्रुप। ये सारी चूँकि एक चैन है, आपस में याराना भी है, दोस्ताना भी है, और इनका यूँ कह लीजिए कि हम प्याला हमने वाला हर एतबार से ये एक है। अब मुनाज़रा करना मैं ये समझता हूँ कोई मुश्किल बात ही नहीं रह गई, बिल्कुल आसान है। अगर ये अहबाब चाहे मुनाज़रा करने तो ये मुनाज़रा कर सकते हैं। हनीफ़ कुरैशी साहब के सर इस वक्त जो है वो सारी गेम है। अगर हनीफ़ कुरैशी साहब चाहें तो मुनाज़रा कर सकते हैं। अल्लामा अशरफ आसफ़ जलाली साहब ने कहा है कि मैं हनीफ़ कुरैशी साहब, यानी कि मुराद ये है जो ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली साहब ने बताया है कि अशरफ आसफ़ जलाली साहब हनीफ़ कुरैशी साहब से भी मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं। और यही नहीं बल्कि जो इस पिंडी ग्रुप के सबसे बड़े जो सरगना हैं सैयद इरफान शाह साहब, अल्लामा अशरफ आसफ़ जलाली साहब, तो उनके साथ भी मुनाज़रा करने के लिए तैयार है। हकीकत क्या है वो आप ज़रा सुन लीजिए, बाद में हम इंशाअल्लाह ताला इस पर जो है वो बातें करेंगे, लेकिन आखिर पर आपने अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। तो आइए सबसे पहले मुफ्ती ज़ाहिद नुमानी जलाली साहब को सुनते हैं। पहला सवाल मेरा ये कि हुज़ूर, बहुत सारे लोगों ने जलाली साहब को मुनाज़रे के चैलेंज दिए हैं, लेकिन उनकी तरफ से शिकायत यह है कि जलाली साहब खुद क्यों मैदान में नहीं आते, वो अपने किसी शागिर्द को भेजते हैं, जैसे कि आपको वो मुंतखब करते हैं, तो वो आप खुद क्यों मैदान में नहीं आते? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात कि जलाली साहब खुद ही मैदान में है। इब्राहिम जलाली शरफों ने जिस वक्त ये मसला बयान किया, जितना तूफानी बदतमीजी बर्पा हुआ, डॉक्टर साहब ने हर मौका पर इनको चैलेंज दिया कि आई पीर मेरे अली शाह साहब की इताअत पर बात करें। जो मैंने बयान किया, कोई बंदा इससे हट कर पीर साहब का मौक़िफ़ इबारत पढ़कर बयान कर दे तो हम तस्लीम कर लेंगे, लेकिन कोई बंदा भी नहीं आया। फिर उसके बाद जब मुनाज़रा की बात चली तो फिर भी क्योंकि जलाली साहब ने बकबूर बनाते हुए चैलेंज दिया। तकरीबन हमने जो वायरल किए हैं, जो हमारे रिकॉर्ड भी याददाश्त में थे, तकरीबन 10-12 दफ़ा क्योंकि डॉक्टर साहब ने भरपूर चैलेंज दी है सही कि जब आई मेरे साथ बात करें। बाकी रहा ये मसला कि मुझे क्यों आगे किया, जी वो भी आपको थोड़ी सी तारीफ बयान कर देता हूँ। बिल्कुल। हुआ ये था कि डॉक्टर साहब भी जेल में थे, तो ये जो पहला मुनाज़िर इंसान इस तफसीली तबके का मुफ्ती जमील सदीकी, सही मुफ्ती अन्ना सभी मैं उसे कहता हूँ, अच्छा, बेचारे से फतवे की इबारत भी पड़ी गई थी, अपनी लिखी हुई। उसने अपनी मस्जिद अली पर चट्ठा में बड़ा भरपूर चैलेंज किया कि जनाब मेरे साथ करें, जिसको ख्वाहिश है मैं बात करता हूँ, बड़ी बढ़ के मारी। फिर मैं, हालांकि वो अपनी मस्जिद में मार रहा था, तो वहाँ भी हमारे चाहने वाले थे अल्लाह के फजल से ही है, तो हमें ये खबर पहुंची तो हम उसकी मस्जिद में चले गए, माशाअल्लाह, जाने का ऐलान किया। वहाँ से वो मस्जिद छोड़कर भाग गया और उसने ये कहा कि जलाली साहब लिख कर देंगे तो फिर मैं मुनाज़रा करूँ। तो डॉक्टर साहब जेल में थे, तो इमाम जलाली ज़ीदा अशरफ अल्लाह के फजल से चंद दिनों बाद ये रहाई हुई, तो इमाम जलाली ज़ीदा अशरफ ने फौरन मुझे लिख दिया। सही। तो उसके बाद ये सिलसिला बन गया कि जो मुनाज़रा जिसने करना है उसके लिए मैं मुंतखब हूँ। सही। पर ऐसा नहीं है कि जलाली साहब अपने शागिर्दों के पीछे छुप रहे हैं। डॉक्टर साहब ने ये लिख कर दिया हुआ है कि इसकी फतह मेरी फतह, सही, और इसकी शिकस्त जो है वो मेरी शिकस्त। ये इसलिए लिख कर दिया कि आए दिन इनके इतने शगुफे हैं और इंतहा दर्जे से ऐसे ही है, कोई इंतहा नहीं इनकी जहालत की। ये हनीफ़ कुरैशी से लेकर ये नीचे तक सब जहालों का टोला है। आए थे कभी कोई उठ जाता, कभी ऐसे ही कोई भी आता है ना, उसके लिए हम हाजिर। बाकी इन सारे फितने के जो गुरु है वो इरफान शाह है, उसके बारे में हमने कहा है कि अगर सबसे बड़ा उनका गुरु आता है उसके लिए डॉक्टर साहब तैयार है मुनाज़रे के लिए। तो डॉक्टर साहब खुद भी तैयार है और उनके शागिर्द भी तैयार है।
दोनों जीते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बड़ा आएगा तो उसके लिए हमारे भी बड़े हो, कोई छोटा आएगा तो उसके लिए हमारे छोटे, हम छोटे हैं तो इंशाल्लाह करेंगे उनसे। जलाली साहब के अगर दुश्मनों में देखा जाए तो कसीर तादाद है, तो हम 1 बाय 1 करते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने भी कोई डेट दी थी पिछले दिनों, तो वो क्या सीन था? देखिए, मुफ्ती हनीफ कुरैशी की डेट जो थी वो तो असल मेरे बयान पर थी। अच्छा। असल में तो हमने डेट दी थी 26 दिसंबर को, और इमाम जलाली सीधे शफू तो अस्पताल में थे। कल डॉक्टर साहब को तो इन चीजों की खबर भी नहीं थी, सही, जिन हालात से वो गुजर रहे थे, तो वो मैंने ही डेट दी थी उसको, और बड़े उसके जो अपना ही उसका किरदार था उसके मुताबिक दी थी कि आप गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, एक दफा इधर भी आए और मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। बिल्कुल। लेकिन उस पर उसने इंतहा की बुज़दिली दिखाई और दाद मैं नहीं आऊंगा, हालांकि उसका काम बनता था कि मुझसे बात करे। हाँ जी। क्योंकि देखिए मिर्जा जेल में है, वो तो जैसे है कि जनाब वो मुफ्ती मुनीर ऐसे ही लिख कर दे दे तो मैं पक्का बिल्कुल मुनाज़रा करूंगा, या तो इमाम जलाली सीधे ने लिख कर दे दी कि कोई ज़ाहिद गमानी को शिकस्त दे दे वो मेरी ही शिकस्त है। सही बात, इतनी वाज़ेह बात लिख कर दे दी। और उसूल है कि अल वकील का दिल होता है, बिल्कुल, तो वकील हो तो कल असील ही हूँ। सही बात है। लेकिन हनीफ कुरैशी इससे भाग गया और कहने लगा जी नहीं, किबला डॉक्टर साहब ही बात करेंगे। तो वो हमने तय कर लिया है कि किबला डॉक्टर साहब से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ इरफान शाह की होगी, और हनीफ कुरैशी से भी हो सकती है, वो भी हमने बात हल की है। हमने कहा ठीक है, हनीफ कुरैशी बात करे, लेकिन इरफान शाह, हसीनुद्दीन शाह, रियाज शाह, अब्दुल कादिर शाह, टच पार्टी, ये सारे लोग इसके लिख कर दे ताकि मसला किसी नतीजे पर पहुंच सके। इस तरह तो सारी जिंदगी इनके जी फिर भुगतते रहेंगे, ये तो खत्म नहीं होगा। इंजीनियर का भी यही शिकवा कि आप किसी को लिखवा के लाइन तब हम मानूंगा, तो वो भी कैसे कह रहे, तो समझे कि वो उसने तो करना ही नहीं ना, वो तो इंतहा दर्जे उसकी सारी कहानी जो है ना वो प्रोपेगेंडे पर है। वो जो बुशायर की कहानी है ना, इसकी भी सेम कहानी है, ये दलील की बुनियाद पर मैदान में आना ही नहीं, बस प्रोपेगेंडा है, करते जाओ जितना हो सकता है करते शोर मचाते जाओ, बाकी उसने कभी मैदान में आना ही नहीं। हालांकि वो तो इतराफ कर चुका है कि बरेलवी मसले की जो तर्जुमानी है वो वो बार बार कह रहा है ऐसे ही, लेकिन जब कहते हैं कि आओ फिर भाग जाता है। तो ये शुतर मुर्ग है, न शुतर है न मुर्ग है दरमियान में। नाज़रीन, आपने मुफ्ती ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। यकीन कीजिए कि मैं समझता हूँ कि सारे मसाइल ही हल कर दिए। अब ज़रा कड़ी से आप ज़रा कड़ी मिलाइएगा, ज़रा तसल्ली के साथ, ठंडे दिल के साथ इस बात को सोचिएगा। आपका दिल गवाही देगा, आपकी अक्ल फैसला करेगी कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हनीफ कुरैशी साहब, इरफान शाह साहब, रियाज शाह साहब, ये जितना भी पिंडी ग्रुप हैं, जब अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब पर इन्होंने कहा जनाब ये बेअदब हो गए, गुस्ताख हो गए, वो रिहा होकर जब वापस आए जलाली साहब, तो क्या उन्होंने चैलेंज नहीं किए थे? कितने किए थे? मैंने एक वीडियो बनाई भी है कुछ देर पहले। तो अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब ने इस पर जो है वो काफ़ी जो है वो चैलेंजेस किए थे कि आए मेरे साथ, जैसे कि ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली साहब ने भी बयान कर दिया, लेकिन कोई भी नहीं है। खैर, ये वक्त गुजरता गया, जेहलम गए हनीफ कुरैशी साहब मिर्ज़ा इंजीनियर के पास, वो नहीं निकला। ज़ाहिद महमूद साहब ने ऐलान कर दिया कि जनाब उनसे मुनाजरा नहीं, हमसे मुनाजरा करें। आपने कहा कि जलाली साहब जो हैं ये गुस्ताख हैं, बेअदब है, तो हम हाजिर हैं, आप हमारे पास आइएगा, हम खाना वाना देंगे, सारा कुछ। वो अगर आप हज़रात ने सुना होगा तो वो भी बड़ी दिलचस्प इनके जो है वो वीडियो है, बयान है। हनीफ कुरैशी साहब बजाय इसके कि ज़ाहिद साहब के साथ जो है ये मुनाजरा करते, लेकिन हनीफ कुरैशी साहब ने एक अलग से जो है वो पेंदरा बदलते हुए ऐलान कर दिया कि मैं मुनाजरा करूँगा, बात करूँगा, लेकिन मैं जलाली साहब से करूँगा। इस पर जो है वो मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ एंगलों से, मुख्तलिफ जो है इन्होंने रूप बदलते हुए उलमा इकराम के सामने जो है वो इन्होंने कहा कि जनाब अब जलाली साहब को जो है वो मेरे सामने बिठाइए, इनको मजबूर कीजिए। जब वो चैलेंज कर रहे थे तब कोई भी नहीं आया। ज़ाहिद महमूद साहब ने चैलेंज किया था हनीफ कुरैशी साहब को कि आप मेरे सामने आइए। अब ये बयान सुन लेते थे ज़ाहिद महमूद साहब का, लेकिन चैलेंज कर देते थे जलाली साहब को। लेकिन क्या बात है, ये वाला मसला भी हल हो गया, उक़दा भी हल हो गया कि अब इन सब की पिंडी ग्रुप की आपस में अच्छी खासी दोस्ती है, याराना है। जैसे मैंने पहले शायद जिक्र कर दिया है कि हम प्याला हम नवाला ये इस वक्त बने हुए हैं। तो ये तो मसला ही बड़ा आसान हो गया कि या तो इरफान शाह साहब मुनाजरा कर लें, क्योंकि इन सब के जो बड़े हैं, जो सरगना हैं, वो इरफान शाह साहब हैं, या तो इरफान शाह साहब जो हैं वो मुनाजरा कर लें जलाली साहब से। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर इन सब को चाहिए कि वो छोटा छोटा क्लिप जो है ना, एक यानी कि 1-1.5 मिनट का होगा, वो आराम से कह दे हनीफ कुरैशी साहब के मुतल्लक कि जनाब इनकी जीत हमारी जीत है, हनीफ कुरैशी साहब की हार हमारी हार है।
इरफान शाह साहब भी बयान दे दें, चमन जमान साहब भी दे दें, ये अन्ना सबी साहब, इनको तो खैर किसी खाते में गिनते ही नहीं मेरे ख्याल में, वो रियाज शाह साहब हो गए, व दीगर जितने भी है जमाती साहब, ये सारे जितने भी ग्रुप हैं, आप हज़रात जानते होंगे इनको, वो सारे बयान दे दें, जलाली साहब मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सैन क्यों नहीं करवा रहे या ये वीडियो बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं करवा रहे, इसमें ताख़ीर किसकी तरफ से है? यकीनन आप समझ सकते हैं कि ये ताख़ीर है तो ये हनीफ कुरैशी साहब की तरफ से ताख़ीर है, किसी और की तरफ से ताख़ीर नहीं है। यानी कि इस वक्त जो है वो हनीफ कुरैशी, और एक पॉइंट मुझे बहुत खूबसूरत लगा, हो सकता है कि आपको भी लगा हो, कि बड़े के मुकाबले में बड़ा आएगा। इरफान शाह साहब वो इल्म वाले भी हैं और बड़े भी हैं, इनके मुकाबले में जलाली साहब हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हनीफ कुरैशी साहब की आए दिन कोई ना कोई खामियां गलतियां होती हैं तो मेरे जैसे भी निकाल देते हैं, अगरचे मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, बल्कि मेरे तालिब इल्म में मुझसे ज़्यादा इल्म वाले हैं, लेकिन इतनी तो अल्लाह ने सलाहियत अता की ना कि हम समझ सकते हैं कहाँ पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से जो है ये बात की जा रही है, और कहाँ पर जो है वो माअज़ल्लाह, मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ये कहाँ पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहरहाल इसके अलावा बेशुमार एक पुलंदा पड़ा हुआ है इनका हनीफ कुरैशी साहब का, वो तो जो कम इल्म वाला है वो बंदा भी जो है वो इन पर गिरफ्त कर सकता है, बशर्त ये कि उसको गुफ्तगू का सलीका और तरीका ढंग होना चाहिए। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त हनीफ कुरैशी साहब के सर पर गेम है। अगर हनीफ कुरैशी साहब चाहें तो ये जनाब ये मुनाजरा कर सकते हैं। अगर ये नई सैन वगैरह करवा के लेके आते हैं तो फिर इनका मुनाजरा बनता है ज़ाहद नुमान महमूद नुमानी जलाली साहब से, ये फिर उनके साथ मुनाजरा करें। जो वीडियो मैं आप हज़रात को दिखा सका मैंने दिखाई, यानी कि है तो ये काफ़ी तवील, लेकिन मैंने मुख्तसर आप हज़रात के सामने जो लुब्बे लुबाब है वो मैंने आप हज़रात के सामने रख दिया। मिर्ज़ा इंजीनियर ने ना मुनाजरा करना है ना वो मुनाजरा है, उसके पास इल्म भी नहीं है, वो तो वैसे किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, तो मुनाजरा ये सिर्फ कहना बड़ा आसान होता है, बड़ा मुश्किल है, इसलिए तो आज तक बैठा नहीं है। तो वो बात भी बिल्कुल ठीक है कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, उसने करना है, उसका महबूब तरीन मशगला है तबर्रा करना, इतराज़ात करना और अपने चैनल को ग्रो करना, ये सारा उसका जो है वो बहरहाल उल्लू उसने बनाया हुआ अपने स्टूडेंट्स को, वो भी बेहतरीन तरीके से बने हुए हैं। तो हनीफ कुरैशी साहब वहाँ पर चले गए जो तैयार नहीं है, जो चैलेंज कर रहे हैं उनके सामने आए नहीं है। मैंने जलाली साहब से मुनाजरा करना ज़रूर कीजिए जलाली साहब के साथ, जलाली साहब तैयार हैं, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके। मेरे ख्याल में तमाम जितने भी पिंडी ग्रुप के है ना अहबाब, उनका टोटल भी अगर मिला लिया जाए तो 7-8 मिनट का एक क्लिप बनेगा, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़रा बनवा लें। और अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब अब भागना भी चाहें तो ये भाग नहीं सकते, ज़ाहद महमूद नुमानी जलाली साहब ये भागना भी चाहें तो भाग नहीं सकते, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड पर है। अब हनीफ कुरैशी साहब की तरफ हम देखते हैं कि ये क्या कदम उठाते हैं, ये क्या फ़ैसला करते हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ के साथ रखे, हक़ पर ही अल्लाह ताला हमें मौत अता फ़रमाए और हक़ का ही अल्लाह ताला हमें साथ देने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।